Okay, so let us start about the new semester. अभी हमारे पास थोड़ा जो है वो माहौल इस तरह से हो गया, क्लासेस ऑफ हो गई, थोड़ा कोविड-19 ने जो है वो सबको घेरे में रखा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम बिल्कुल भी साइलेंट होकर बैठ गए, सो क्या होगा कि वी विल बी कोरोडेड, ठीक है? और सिंपल वर्ड्स में हमें कोरोजन लग जाएगी और हम वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे जिसके लिए हमने 2-3 साल तक जो है इसको रिपीट करके रखा है। स्टडी इज बेसिकली व्हाट इट इज द एक्सरसाइज एंड रिपीटिंग ऑफ योर लेक्चर्स एंड योर थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है? तो प्रैक्टिकल नॉलेज तक अभी हम अप्रोच नहीं कर पा रहे, जिसके लिए जो है वो शेड्यूल में भी और नोटिफिकेशंस में भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स को जो है वो किया गया है कि नेक्स्ट टाइम इसको प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल हमें थ्योरी में थोड़ा सा हम इसमें टच में रहेंगे, तो ये चीज़ें हमारे पास हमारे जहन में रहेंगी, जो हमारे जहन से आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही हैं, ठीक है? तो इस सिलसिले में हमारा नया सेमेस्टर इस तरह से स्टार्ट किया गया। तो लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। आपको पता है कि मेरा खुद ये स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। मैं खुद इसमें पर्सनली जो है वो प्रैक्टिकली भी काम किया है, और मेरा मास्टर वगैरह का भी और बैचलर का भी इसमें काम है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द सब्जेक्ट दैट व्हाट इज द मटेरियल्स कैरेक्टराइजेशन टेक्निक, ठीक है? इसका मतलब क्या है? बेसिकली व्हाट इज द core of this subject. So in the starting of that subject, I will just explain you basically what is the characterization. Okay, there is synthesis of the material, and second one is the characterization. There is the manufacturing and fabrication of the material, and then second one is the characterization of the material. So if you are going to make, you are going to synthesize, or you are going to produce a material, then you must need the properties and the characterizations of the materials, ठीक है? तो उसको हम मालूमात करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं? करेक्टराइजेशन टेक्निक्स होती हैं। उन करेक्टराइजेशन टेक्निक्स को हम किस तरह से यूज करेंगे? आफ्टर यूजिंग दीज करेक्टराइजेशन टेक्निक, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है? तो दिस इज द कोर ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसमें टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड? सेकंड वन थिंग, what type of equipments are used in the characterization technique. Third one is the what are the working principles of these equipments or the tools you are using for the characterization technique, ठीक है? characterization technique के लिए अगर आप कोई tool use कर रहे हैं, अगर कोई आप equipment use कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से, वो किस तरह से काम करता है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सैम्पलिंग। अगर आप सैम्पलिंग पे जा रहे हैं तो उसकी सैम्पलिंग किस तरह से होगी, ठीक है? एंड फोर्थ वन, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स, जिसको रिजल्ट रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है? किसी को रिपोर्ट रीड करना, अगर आपके पास रिजल्ट आ भी जाते हैं तो उसको रीड किस तरह से किया जाता है, ठीक है? तो यू कैन सी सम ऑफ द one of the image at the top corner of this presentation, that there are some images are given there. These are some of the microscopic and macroscopic images of the characterization techniques, ठीक है? तो इसके जो है ये रिजल्ट्स हैं, आप लोग यहाँ पे कर्सर भी देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। तो इनकी स्टडी किस तरह से होती है, एंड वेयर फ्रॉम वी एक्सट्रैक्ट दीज रिजल्ट्स, ठीक है? सो दीज इक्विपमेंट्स मस्ट बी इन अवर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द कैरेक्टराइजेशन? इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल रिसर्च and of quality control in material production. Okay, so basically the characterization is directly related with the quality control of the material production. Okay, so if you are producing material, okay, let us continue. So what is basically the characterization? I said you that characterization is directly related with the quality control of the material production. Whenever you are going to produce a material, it means that you need a quality materials, ठीक है? आपको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। और how you will measure this quality control? The measurement of the quality assistant, quality assurance and quality control will be taken out by using the characterization techniques,
ठीक है। तो करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वालिटी को हम कंट्रोल करते हैं व्हेन एवर यू विल प्रोड्यूस द मटेरियल्स। And what is the second point? It is required to correlate mechanical, physical, and chemical properties with structural characteristics. So basically, by using the structural characteristics, we also explain the physical, chemical, and mechanical properties as well. ठीक है, हमारे पास structural अगर characteristics हैं तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, mechanical, physical and chemical properties को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। दिस इज द रफ आइडिया बाय जस्ट यूजिंग द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सप्लेनिंग द डीप मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन द कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक में आप मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल की सेपरेटली भी क्या है टेक्निक्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यू यूज द टेंसाइल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल टेस्टिंग एंड फटीग टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग। तो ये क्या है, कुछ नाम है मैकेनिकल टेस्टिंग के। फिजिकल में हमें पता है कि डेंसिटी आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एंड व्हाट इज द कलर ग्राफी ऑफ दीज मटेरियल्स। So these properties are basically the physical properties, and the equipments are used for the physical properties are different. And what is the chemical properties? For example, you have to determine the chemical composition. So आप chemical properties में chemical composition को किस तरह से determine करेंगे by using different equipments. For example, FTIR, there is XRD, there are different techniques of the spectroscopy. तो आप इन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स को यूज करके आप उनके केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। सो इन थर्ड वन, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स रिगार्डिंग कंपोजिशन, ट्रेस इम्प्योरिटीज, structural phase and crystallographic perfection is vital for repeated production of the materials with strictly defined specifications। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू प्रोड्यूस अ मटीरियल with similar properties and with for the similar applications, so you need a material with same composition with same trace impurities। ओके, तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग कंपोजिशन, ट्रेस इम्प्योरिटीज और ये सारी चीजें हमारे पास किस तरह से मालूम होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, सो इन द लास्ट पॉइंट यू कैन सी देयर इज कैरेक्टराइजेशन describes those features of the composition structure including defects of a material that are significant for a particular preparation, study of properties or use and suffice for the reproduction of the material। Basically by using the characterization techniques हम कौन कौन से features की study करते हैं, उन features को यहाँ पे enlisted किया गया है। There is particular preparation if you are going through better preparation of the material and you want to enhance the properties of these materials and you want to study the properties and where you want to use these materials. So these all features can be studied by using the characterization technique. And for characterization of the materials a wide variety of techniques and equipment are available। ठीक है, तो इस टाइम जो है वो आर्ट ऑफ लेबोरेटरीज में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में मल्टीपल किस्म के बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू, और सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं, these equipments are also available nowadays in different industries जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। तो आप लोग जहां पर भी फील्ड पे जाएंगे तो फील्ड में ज्यादातर आपका जो है वो काम होता है अप्रोक्सीमेटली, आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई हैव experience from different fields that you will have approximately 75% of the characterization technique स्टडी। ठीक है, आपके पास जो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक की स्टडी होनी चाहिए आपके वही काम आने वाली है फील्ड्स में। 75% आपका जो इंडस्ट्री है उसमें अगर आप चले जाएं तो वहां पर कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स की और उसकी इंटरप्रिटेशन खास तौर पे आपको ऑपरेट भी नहीं करना पड़ता। देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स विच आर डिप्लोमा होल्डर्स और दी DAI स्टूडेंट्स, DA स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। इक्विपमेंट ऑपरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, but what you are extracting from these techniques, this is the main problem। तो उसको आप जो है वो किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के थ्रू जो है वो मालूमात हमें मिल जाती हैं। ठीक है, ओके, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड nowadays
Okay, nowadays an impressively large number of powerful characterization techniques has been developed, especially those related to the investigation ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू मटेरियल्स फॉर एडवांस एप्लीकेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे पास जो करेक्टराइजेशन की एडवांस या हाई टेक लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि हमें एडवांस एप्लीकेशंस की जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लिसन अ नेम ऑफ द एडवांस मटीरियल। तो बेसिकली व्हाट इज एडवांस मटीरियल? एडवांस मटीरियल विच characterized with the advanced application and with the advanced properties। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट मटेरियल हो गया आपके पास, या एक्टिव मटेरियल्स, एक्टिव सेरामिक्स हो गए, या आपके पास जो हैं वो कंडक्टिव पॉलीमर्स हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस एलॉयज या इस तरह की जो मटेरियल्स हैं एडवांस मटेरियल, उनमें एडवांस एप्लीकेशंस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? मटेरियल करेक्टराइजेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, these are based on different principles of physics and chemistry and employed modern mathematical analysis। ठीक है, so these equipment basically work on the electrical, electronics, physics, chemistry and the modeling and simulation basis पे वो जो है वो काम करते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दी मैन प्रोसेसिंग टू द साइमुलेशन मेथड पे ले जाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वहाँ पर क्या है, पूरा एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इन विच वी पुट द सैंपल स्पेसिमेन, हम क्या करते हैं उसमें रखते हैं। तो वो स्पेसिमेन को जो डिटेक्ट करता है, इट इज़ बेसिकली रूल्ड अपॉन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लॉज। ठीक है, तो उसमें जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज होते हैं, एंड देन वो डिटेक्टर से होकर एक इमेज हमारे पास आ जाती है। दिस इमेज इज मटीरियल। ठीक है, तो इस टेक मालूम चल जाता है कि बेसिकली इस मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। तो दिस इसके थ्रू जो है हमें मालूमात होती है कि हम किस तरह से इसको जो है वो प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाएं। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल करेक्टराइजेशन टेक्निक, थर्ड पॉइंट पे देखें, सिलेक्शन ऑफ करेक्टराइजेशन टेक्निक्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज टू बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द करेक्टराइजेशन टेक्निक इज आल्सो मच इंपॉर्टेंट इन द मटेरियल करेक्टराइजेशन सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए कौन सी मटेरियल करेक्टराइजेशन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देन यू विल नॉट गो थ्रू द एक्सआरडी। आप उसकी एक्सआरडी नहीं करेंगे। अगर कोई मटेरियल का सैंपल आपके पास अवेलेबल है और उस सैंपल को आपने एनालाइज करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना है, तो आप करेक्टराइजेशन टेक्निक के में एक्सआरडी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इफ यू हैव टू डिटरमाइन दी स्ट्रक्चर ऑफ दीज मटेरियल, देन यू विल नॉट यूज दी टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक होगी, उसके लिए आप एक्सआरडी यूज करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी हो तो उसके लिए आपके पास EIS या साइक्लिक वोल्टामीट्री या इस तरह की जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप, या 3 पॉइंट रेजिस्टेंस सिस्टम, उसके थ्रू आप उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द करेक्टराइजेशन टेक्निक इज मच इम्पोर्टेंट इन द करेक्टराइजेशन सिस्टम। मतलब आप कोई भी मटेरियल, और डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर का आपको FTIR किस तरह से करेंगे, and if you have in the material which is in the form of liquid and you are going through the XRD, तो आप उसकी जो है वो XRD प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो एक तो टाइप ऑफ मटेरियल किस तरह का है आपके पास, एंड सेकेंड वन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, या गैसियस फॉर्म में है। अगर वो गैसेस की फॉर्म में है तो गैसेस की फॉर्म्स में आप डायरेक्टली किसी FTIR के थ्रू नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स इस तरह से होती हैं जिसमें आप उसमें गैसेस को इन्वॉल्व करके आप जो है वो उसको करेक्टराइज करते हैं। सो फॉर द मटेरियल करेक्टराइजेशन, द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, द टाइप ऑफ द मटेरियल एंड फॉर्म ऑफ द मटेरियल इज मैंडेटरी। अब इसमें ये देखेंगे कि ये मटेरियल किस तरह का है, उसमें प्रॉपर्टीज हमें कौन सी डिटरमाइन करनी है, और ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, तो उसको जो है हम उस तरह से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, and if the material to be characterized is in gaseous phase,
इट इज सफिशिएंट टू नो द मेजर एंड द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको जो है मालूम होने चाहिए। उसके लिए बेसिक जो है वो आप टेस्ट स्टार्टिंग में परफॉर्म करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मालूम हो जाएंगी। ठीक है, एंड फॉर लिक्विड इट इज desirable to get additional information about short range order, the state of atomic और molecular interaction। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप चीज़ें हैं, ये आगे चल के हम इसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए कौन सी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक यूज होगी और कौन सा हमें वो रिजल्ट अचीव करना है। फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्निक कौन सी है और कौन सी चीज़ आप इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, द सेकंड, अच्छा इसको हम जो है स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे कल, इसमें लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो ऑफ होने वाला है, बैटरी कम है। अगर आप लोगों में किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो उसमें चैट में मुझसे मालूम कर सकता है।